राम गुरुदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। राम राम महाराज, बाप जी महाराज, अंतर्जामी शरणे आया नीलाल, गरीब बनवास, पतित पावन, अदम उदाहरण, मैं अपराधी आपरे शरणे आयो हूँ, रक्षा करो। राम राम महाराज। माँ गंगा की गोद में आयोजित उपाध्याय परिवार के द्वारा ये कथा का सुंदर भाव, आज कथा का दूसरा दिवस है। सभी हरि भक्तों को जय श्री कृष्णा, राम जी राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके परम आदरणीय, परम सम्माननीय भगवत स्वरूप श्री बाप जी महाराज, श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके भगवान को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त करने वाले सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में प्रणाम करके विराजमान आप सभी का यथा योग्य सम्मान करते, भगवान की लीला कथा चिंतन मनन करते हुए प्रभु चरणों में आप लोगों के सामने निवेदन करने की चेष्टा कर रहा हूं। आप हम सभी कल कथा के प्रसंग में भागवत जी के प्रथम स्कंद में महाभारत की कथाओं का चिंतन मनन कर रहे हैं। सुखदेव जी और राजा परीक्षित के जन्म की कथा के साथ महाभारत की कथाओं का चिंतन मनन किया। अब देखो कथा आरंभ हुई और पहले महाभारत की कथाएं कहने की कहाँ जरूरत थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा रहस्य है। कोई भी व्यक्ति भगवान की लीला का यदि मर्म जानना चाहता है तो पहले उस व्यक्ति को अपने घर का महाभारत पूरा कर लेना चाहिए। यदि घर का महाभारत लेकर के यदि कथा में बैठोगे तो कथा का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता। महाभारत की कथाओं के कहने का अभिप्राय दूसरी सब खटपट मिटा, या तो केवल एक परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए एकाग्र हो जाओ। पांडवों के महाप्रयाण के बाद सोची महाराज राम शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, अब परीक्षित इस धरा पर शासन करने हैं। उत्तर की बेटी इरावती के साथ परीक्षित जी का विवाह हुआ। जनमेजय आदि उनके 4 पुत्र हुए। महाराज परीक्षित गंगा तट पर तीर्थ अश्वमेध यज्ञ किए। उन यज्ञों के आचार्य कृपाचार्य थे। देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपना यज्ञ भाग स्वीकार किया। एक समय महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए कली को पकड़ते हैं। अब देखो यहाँ कली राजवेश में है, वो अपने पैर से गौ और बैल को मार रहा
ऋषि लोगों ने कहा महाराज ये कथा यदि भगवान या भगवान के भक्तों की कथा से संबंध रखती हो तो आप हमें सुनाइए। सूत जी बोले सौदार, जिस समय राजा परीक्षित अपने राज्य में कली का प्रवेश करते हैं उसी समय वे धनुष बाण लेकर के रथारूढ़ हो चतुरंगनी सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। भद्रासन, केतुमान कई देशों को जीतकर राजाओं से कर लिया। प्रजा के मुख से अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। आगे बढ़े तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। बैल रूपी धर्म एक पैर पर खड़ा है और वो रोती हुई गौ से पूछता है, माता आप दुखी क्यों हैं? क्या आपका बंधु कहीं दूर गया है? क्या उसका दुख कर रही हो या मेरी दशा देख करके दुखी हो? क्या भगवान सब कुछ छोड़कर चले गए इस कारण दुखी हो? गौरूपा पृथ्वी बोली, धर्म आप ठीक कह रहे हो, जैसा आपने कहा मैं सबका दुख कर रही हूं। भगवान के बिना मुझे शांति नहीं है, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं? दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। राजा परीक्षित वहां आए। सरस्वती नदी के किनारे राजा परीक्षित ने कली को देखा जो डंडे से गौ और बैल को मार रहा है। बैल डर के मारे कांप रहा है। वो सुदर रूपी कली गौ को लातों से मार रहा है। गौ रो रही है, खाने के लिए वो भूसा चाहती है। रथ पर बैठे हुए राजा जोर से बोले, अरे ओ दुष्ट, और गौ और बैल को क्यों सता है? साथ में राजा ने गौ और बैल से भी कहा, मां आप क्यों रो रही हो? ये बैल आप डरो नहीं। ऐसा कौन है जिसने हमारे पूर्वजों की कीर्ति को कलंकित किया है? साक्षात चाहे इंद्र भी क्यों न हो, मैं उसकी भुजा जड़ से उखाड़ दूंगा। बैल धर्म बोला, हे पुरुषश्रेष्ठ, आप पांडवों के वंशधर हैं। भगवान पांडवों के लिए दूत बने, सारथी बने। आपका इस प्रकार भयभीत को अभय दान देना ठीक ही है, लेकिन दुख देने वाला कौन है? विषय बड़ा जटिल है। इस बात को लेकर के विद्वान लोगों में बड़ा मतभेद है। कोई दुख का कारण किसी को बताता है, कोई किसी को ही बताता है। कोई कहता है प्रारब्ध से, कोई कहता है ग्रह उल्टे हो गए। सब कोई दुख का कारण अलग अलग बताते हैं। राजा ने विचार किया, सुख दुख झूठे तो नहीं हो सकते। इसकी अनुभूति आत्मा में होती है। कर्म के अनुसार सुख दुख के कारण भगवान ही हो सकते हैं। राजा परीक्षित बोले, धर्म आप ठीक कह रहे हो। आप बैल रूपी साक्षात धर्म हो, घातक को जानते हुए भी घातक को बताना नहीं चाहते, क्योंकि अधर्म करने वाले को जिस नरक की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति सूचना देने वाले को भी होती है।
राजा ने अपनी बुद्धि से दुख का कारण जान लिया। पृथ्वी रूपी गौ और बैल रूपी धर्म को आश्वासन देते हुए राजा ने कली को मारने के लिए जो ही हाथ में खड्ग उठाई, कली ने अपने माथे से मुकुट उतारकर फेंक दिया। कली परीक्षित जी के चरणों में आकर के गिर पड़ा। राजा को दया आई। राजा हंसते हुए बोले, न ते गणा के यशोधराणा बद्धांजलि वे भयमस्ति न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये मैं पांडववंशी हूं। मेरे सामने जो हाथ जोड़ देता है, जो मेरी शरण हो जाता है, फिर उसको कोई डर नहीं। तू मेरे राज्य से निकल जा, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता है। यदि तू मेरे राज्य में रहेगा तो राजाओं के शरीर में अधर्म का परिवार, लोग, अंधेर, दम, कलर, ये सब प्रवेश करेंगे। कली हाथ जोड़कर बोला, महाराज कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? आप ही मुझे रहने के लिए कोई स्थान दो, कोई जगह दो। तब राजा ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ज्योतिस्थान, मदिरालय, वेश्यालय और कसाई खाना, जिसमें कली अंधेर, मद, काम, हिंसा के साथ रहता है। अब कली ने प्रार्थना की, आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, लेकिन मेरा परिवार बहुत बड़ा है। बड़े परिवार के साथ मैं छोटी जगह पर कैसे रह पाऊंगा? आप मुझे रहने के लिए कुछ और स्थान दो। तब एक स्थान और दिया, स्वर्ण, सोना, जिसमें इन चारों का, बैल का भी निवास है। बाद में राजा परीक्षित ने धर्म के 3 पैर, तप, पवित्रता और दया को जोड़कर उसके चारों पैर पूरे कर दिए। पृथ्वी को भी आश्वासन देकर संतुष्ट किया। ऐसे वे प्रभावशाली राजा परीक्षित मां के गर्भ में जल चुके थे, लेकिन भगवान की कृपा से बच गए। परीक्षित जी ने विचार किया, कलयुग में मानसिक पुण्यों का फल मिलता है, पापों का नहीं। कली के गुण ले लिए पर कली को छोड़ दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, आज राजा परीक्षित ऐसी सभा में सिंहासन पर विराजमान, कोठारी को बोले, रे कोठारी, कोठार की चाबी लेकर आओ। कोठारी कोठार की चाबी लेकर के पहुंचा। बोले, कोठार खोलो। जब कोठार खोला तो भीतर देखा कि हीरे, मोती, जमा भरे पड़े।
आगे बढ़े तो एक बड़ा सा संदूक देखा। बोले इसमें क्या है, बोलो। यूं ही उस संदूक को खोला, उसमें एक सोने का मुकुट जिस पर हीरे जवाहरात चढ़े हुए। कहते हैं पांडव जरासंध को मारकर जरासंध का मुकुट अपने नगर में ले आए। सुंदर सोने के मुकुट को देखा, राजा ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण